हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सिंपल सा है, कर्मा। आपने पढ़ ही लिया है, कर्मों का फल। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है ना कि हमारे साथ जब कोई बुरा कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि इसे कब बुरा होगा, इसे कब एहसास होगा कि ये गलत कर रहा है, इसे भगवान कब देगा या ऊपर वाला कब देगा कि इसको भी समझ में आए कि ये जो कर रहा है वो गलत है। कई बार हमारे आस-पास ऐसी चीज़ें चलती रहती है जो कि फीलिंग्स आती है कि हमेशा बुरे लोग ही क्यों मौज मस्ती कर रहे हैं, वो ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों हैं, हमारे साथ ही दुख क्यों है, या जो गरीब हैं, जो बेचारे अच्छे लोग हैं, उनके साथ ही क्यों तकलीफ़ है। ये जितने बुरे लोग हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, वो ही क्यों अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कार होता है, बंगला होता है, उनके पास। आपको ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है कि जो बुरा करता है वो ऑलरेडी अच्छी लाइफ जी रहा होता है। बेचारे जो अच्छे दिल के होते हैं, जो साफ़ दिल के होते हैं, उन्हें ही दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? पर ऐसा नहीं होता है, वो हम एक छोटी सी स्टोरी से आज जानेंगे। बट कई बार हमारे दिमाग में ये भी आता है कि क्या करें जब हमें रिलेशनशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान हमें दुख देता है, डोमिनेट होता है, इंसल्ट करता है, हम सब कुछ करते हैं रिश्ते बचाने के लिए, उसके बाद भी उस सामने वाला हमें रोज़ इंसल्ट करता है, रोज़ हर्ट करता है, डेली दुख देता है। और हम जब अकेले बैठ के सोचते हैं तो हम सोचते हैं कब इसे रियलाइज़ होगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। कौन इसके लाइफ में आएगा जो इसे एहसास कराएगा कि तुम गलत हो। या इसके साथ भी यही होना चाहिए कि जैसे हम रोते रोते सोते हैं, ऐसे ये भी रोते रोते सोए। इसे भी दिन भर तड़पे किसी से बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती, कब होगा, कब ये हमें कब पता चलेगा इसके साथ कब होगा। तो आज हम यही जानेंगे कि ये कब होगा, कैसे होगा। तो वीडियो हमेशा की तरह बड़ी नहीं होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। वीडियो अपलोड हो जाएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए आपको बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट पे आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि मैम मेरा नाम ले लीजिएगा, मैं वो भी करूँगी। और हमेशा की तरह एक बात और बताना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम में डेली एक पोस्ट आता है जो मेरे व्यूवर्स या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, इंस्टा फैमिली, वही एक क्वेश्चन पूछते हैं। उसका क्वेश्चन मैं सिर्फ आप लोगों से पूछती हूँ ताकि बहुत सारे ओपिनियन पढ़ेगा तो उसे भी हिम्मत मिलेगी। देन मैं आंसर तो हर दिन यूट्यूब के वीडियो पे 12 बजे तो दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है कि आज का जो टॉपिक यही है कि कर्मा वाली बात है ना। तो कर्मा वाली बात में मैं आपको यही बता दूं कि एक स्टोरी के थ्रू हम जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एक इंसान था कि अपने जो दोस्त है उसका मर्डर कर रहा था जंगल पे ले जाके। उसे फीलिंग्स आई कि किसी ने नहीं देखा, बट उसे एक बच्चे ने देख लिया था। ठीक है, बहुत टाइम बीत गया, वो केस लड़ता रहा। अचानक से केस जो बहुत टाइम, आप जानते हैं केस बहुत पेंडिंग रहती है, तो वो बहुत टाइम हो गया। एक दिन क्या हुआ कि एक अदालत पे जिस जज के सामने ये केस लड़ा जा रहा था उसका ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा जज आया। वो दूसरा जज था, वो वही बच्चा बन के आया जिस बच्चे ने उसे मर्डर करते देखा था। देखा कि वो जो इंसान था वो बहुत अच्छी फैमिली का था, बहुत पैसे से मजबूत था। तो उस इंसान ने क्या किया कि उसने किसी गरीब इंसान को फंसा दिया। ठीक है, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने उसे बुलाया और बस जानने के लिए ऐसे ही पूछा कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये शायद हो सकता है कि क्योंकि मासूम इंसान था, इसने किया नहीं था, तो उससे पूछ रहा था कि शायद तुम इसलिए नहीं, इसके लिए तुम जो सज़ा पा रहे हो वो उस लायक नहीं हो, बट तुमने क्या कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत काम किया है। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने भी एक टाइम बहुत पहले मर्डर किया था, उसको किसी ने नहीं देखा था, बट आज समझ में आया कि देर से सही कर्मों का फल मिलता है। फिर उसने सोचा कि इसको तो चलो इसके कर्मों का फल मिल गया, जिसने वाकई उसका मर्डर किया था वो कहाँ है। तो जज ने उसको पता लगाया, एड्रेस पता किया और उसके घर गया। तो उसको देखा कि उसे बहुत बड़ी बीमारी थी, लाइक कैंसर टाइप की बीमारी या कुछ भी थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब तड़प रहा था, वो हर दिन मरने का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे मौत आ जाए और मैं मर जाऊँ। वो अपने जीने से, मतलब उसकी जो लाइफ थी उससे नफ़रत करने लगा था, वो इतनी तकलीफ़ में ज़िंदगी जी रहा था। तो जज ये समझ गया कि देर से सही सबको अपने कर्मों का फल मिलता है।
ज़रूरी नहीं है कि आप जब चाहो तभी मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। हो सकता है उसे किसी वे में मिलेगा, उसे किसी वे में मिलेगा। जैसा आप चाहते हो, जैसा आपके साथ हुआ ठीक वैसा ही ना मिले, बट मिलता ज़रूर है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सोचोगे कि हमारे साथ जब हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे तो हम कौन से कर्मों का फल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ हुआ होगा जो आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जो कर रहा है वो फ्री हो गया, उसे भी मिलेगा। तो ये लाइफ है, ये चेन है लाइफ की, चलती रहती है और 100% कर्मा मिलता है। आप इस बात पर ट्रस्ट रखें। वो आपको पता चले ना पता चले, उस इंसान को भी एहसास होना है, एहसास हो, पर उसे उसका फल मिलता है। खैर, ये तो मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, और इस पर ट्रस्ट करें, 100% होता है। इसलिए जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। उन्हें ऊपर वाला, उन्हें टाइम, उन्हें ये यूनिवर्स या जो भी है, जो भी ताकत होती है, वो उन्हें उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। खैर, ये छोटी सी कोशिश थी मुझे बताने के लिए कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आप चलते हैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चन की ओर जो मैंने कल पूछा था आपसे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का क्वेश्चन था कि जब दो लोग एक रिलेशनशिप में 5-6 साल से रह रहे हों और अचानक से इंटरेस्ट एक पार्टनर का कम होने लग जाए, तो क्या ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए या क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का। तो सीधा सा फंडा है। उसमें एक डीएम था जो बहुत ही अच्छी बात थी कि जिस इंसान का 4-5 साल में ही इंटरेस्ट कम हो गया होगा, तो वो लाइफ टाइम तक कैसे आपके साथ चलेगा। तो ये बिल्कुल सच वाली बात है। आप इसमें कोशिश करना चाहते हो तो आप यही कर सकते हो कि आप अपना 100% दो, सामने वाले से मिलकर, बैठकर, आमने सामने। अगर हो सकता है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं है तो बैठकर बातें करें कि प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ़ क्या है, उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करें। कभी भी कोई रिलेशनशिप तुरंत नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत प्यार होता है उस रिलेशनशिप में, बहुत सपने होते हैं उस रिलेशनशिप में। तो हाँ, आप एक कोशिश कर सकते हो कि आप अपना 100% दो, उससे बात करो, प्रॉब्लम क्या है, बातें क्या है, दिक्कत क्या है, उस चीज़ को फुलफ़िल करो। उसके बाद भी सामने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो फिर ऑब्वियस है आपका उस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता। आप चलेंगे, वो दिन पे दिन गंदा ही होता चला जाएगा। हो सकता है आप आगे चल के और ज़्यादा एफ़र्ट डालने लग जाए, सामने वाला और दूर चला जाए। हो सकता है कि उसका कहीं और इंटरेस्ट आ गया हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बार बार कॉल करते, बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, इसलिए इंसान का मन भर जाता है। तो वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो आपको आपस में पहचानने होंगे। बट प्यार तो प्यार होता है, मैं तो यही सोचती हूँ। तो अगर प्यार में मन भरने लग जाए, दोनों तो दो चक्के होते हैं ना, तो दोनों को साथ में ही चलना होता है। एक इंसान को अकेले ही प्यार करना होगा तो वो दूसरे की ज़रूरत क्या है ना। तो इस इंसान को ही प्यार करना है तो ये अपने आप से ही बात कर सकता है। आपसे बात क्यों करेगा, आपको कॉल क्यों करेगा, आप में इंटरेस्ट जगाने की कोशिश क्यों करेगा। मतलब वो चाह रहा है कि आप उसके साथ रहो। जब ये इंसान रहना ही नहीं चाह रहा तो उसे जाने दो। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, रिलेशनशिप में आपको यही करना है कि आप पूरा एफर्ट लगा लीजिए, पूछ लीजिए प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो जाने दीजिए फ्री होकर, क्योंकि उस इंसान को भी पता चलेगा, कर्मा बताया ना कि कर्मा उसके साथ भी वैसा होगा। आज नहीं कल होगा ज़रूर, किसी वे में होगा, बट होगा ज़रूर। खैर, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। पोस्ट का भी आंसर है। होप करती हूँ कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।